नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड की गणित का अध्याय 15 चल रहा था और उसमें हमने 15.2 के कुछ सवाल कर लिए हैं। उससे आगे हम सवाल करते हैं, तो आप अपनी किताब खोलो और उसमें 15.2 निकाल लो और उसके अंदर हमने कई क्वेश्चन कर लिए थे और जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है वो हम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कई क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कई क्वेश्चन हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 है, आर का मान कितना है 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का जो कोण है मतलब थीटा का मान है वो कितना दिया हुआ है 45 डिग्री है। तो वो कहता है कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने ये बात की थी, एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर दूं आपको कि इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और ये जो इसका फिक्स बिंदु है इसको हम केंद्र बोलते हैं, ठीक है, सेंटर बोलते हैं। और ये जो फिक्स दूरी है, ये अचर दूरी है, इसको हम वृत्त की क्या बोलते हैं, इसको हम वृत्त की क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, और जब दो रेडियस के द्वारा इस प्रकार से एक जो त्रिभुज टाइप का जो ये बनता है इसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, और ये जो आपके पास है इसके इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वृत्तखंड और इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड। ठीक है, और यहाँ से लेकर और ये जो है इसे हमने क्या कहा था, चाप की लंबाई बोला था। एक बार दोबारा आप ध्यान दें कि हमने जो ये चाप की लंबाई है, ये जो चाप की लंबाई है ये किसका हिस्सा है, ये वृत्त की परिधि का हिस्सा है ना। तो आप वृत्त की जो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, उस 2πr को थीटा से गुणा करके भाग किससे देना है 360। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आपके पास क्या आएगी, चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना इसका क्षेत्रफल। तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड और इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, इसको यदि डिटेल से समझना है तो आप इससे जो फर्स्ट पार्ट 2 है उसको देख लो, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। एक बार मैं आपको इसका रिवीजन करवा रहा हूँ कि हमारे क्या क्या फॉर्मूले चल रहे थे। तो एल का मान है 2πr थीटा बटा 360 और ये होता है त्रिज्य खंड। और ये जो क्षेत्रफल है ये किसका हिस्सा है, वृत्त का हिस्सा है ना। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। इसको आपको क्या करना है, थीटा से गुणा करके और 360 डिग्री का क्या करना है, भाग देना है। तो ये हमारे पास सूत्र किसका हो जाएगा, लघु त्रिज्य खंड का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद में आती है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब ये जैसे मान लो वृत्त है तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये वृत्त खंड कहलाएगा। ठीक है, और ये हिस्सा भी किसका है, ये हिस्सा भी वृत्त के क्षेत्रफल का हिस्सा है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बताया था πr² थीटा बटा 360। मतलब ये जो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला ये सेम टू सेम यहाँ लिखना है और उसके बाद में हमें लिखना है 1/2r² और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले ये थे। ठीक है, और एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि ये जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम कैपिटल A से लिखते हैं और जो चाप की लंबाई होती है उसको हम L से लिखते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला था A बराबर में 1/2L गुणा R। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले थे। तो एक बार आपने रिवीजन कर लिया है तो इसके बाद में हम बात आते हैं प्रश्न नंबर 2 के ऊपर। और इस प्रश्न नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें त्रिज्या दे रखी है। देखो प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या है 10.5, तो हमें रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल 10.5 सेंटीमीटर एंड त्रिज्य खंड का कोण 45 डिग्री है। तो ये जैसे सर्कल है और उसमें ये जो त्रिज्य खंड बना है इसके बीच का ये कोण कितना है, 45 है और इसकी रेडियस कितनी है, 10.5 है। तो हमें लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब हमें इसका एरिया ज्ञात करना है, स्मॉल इस सेगमेंट एरिया का, त्रिज्य खंड का। तो आप इसमें ध्यान दो जरा सा कि ये कोण है 45 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया लघु त्रिज्य खंड। और ये किसका हिस्सा है, ये एक वृत्त का हिस्सा है। और मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसको थीटा से गुणा करके और भाग किसको दे दो, 360 से भाग दे दो।
तो हमारे पास क्या आएगा, पाई का मान आएगा 22/7। आर का मान कितना आएगा, ये आर का मान है 10.5 गुणा 10.5। थीटा का मान कितना है 45, ठीक है, ये हो जाएगा 45 और बटा में कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 360। अब इसको सरल करते हैं। तो पहले हम पॉइंट हटाएंगे। देखो यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में एक अंक था तो 10 भाग दे दो, यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक अंक है तो फिर एक 10 का भाग दे दो, ठीक है। अब हम इसमें भाग देते हैं। तो आप देखो कि 7 का भाग 105 में जाता है क्या, मैं यहाँ लगा के आपको बताता हूँ। 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, ऊपर से आया 5 और 7 पंजे कितने हो गए 35। इसका मतलब भाग कितनी बार गया 15 बार, मतलब 7 का भाग इसमें एक बार और इसमें 7 का भाग कितनी बार गया 15 बार। यहाँ आ गया आपके पास 15। अब आप यहाँ ध्यान दो कि यहाँ 45 है, यहाँ कितने हैं, यहाँ आपके पास है 360। अब इसमें भाग चला जाएगा 45 का, तो आप 45 का भाग लगा के भी देख सकते हो। दोनों में आप 9 का भी भाग लगा सकते हो। इसमें 9 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार, 9 पंजे 45, और इसमें 9 का भाग कितनी बार जाता है तो 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 0, 40 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 5 का भाग इसमें एक बार जाता है, इसमें 5 का भाग कितनी बार जाता है, इसमें 5 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 पंजे 40 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें 2 का भाग जा रहा है ना, 2 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है 4 बार, और इसमें 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 11 बार। तो हमारे पास देखो क्या चीज़ बच गई, यहाँ लिखता हूँ मैं, हमारे पास यहाँ पे बच गया, बटा में तो बचा 4 गुणा 10, 10 को 10 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 100। ऊपर बचा हमारे पास 11 गुणा 15 गुणा 105, ये हमारे पास ये चीज़ बच गई। तो हम क्या करेंगे, 11 को 15 से गुणा करेंगे, फिर 105 से गुणा करेंगे, फिर 4 का हम भाग देंगे और नीचे 2 शून्य है, तो जहाँ दशमलव आएगा 2 अंक हम दशमलव इधर खिसका देंगे। तो सबसे पहले हम 15 को 11 से गुणा करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 165, ठीक है। अब हम 165 को क्या करते हैं 105 से गुणा करते हैं, गुणा कर दो, 5 25 30 और 2 कितना हो गया 32, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, 0 0 0, ठीक है। फिर आ जाएगा 5 6 1, इसको जोड़ लो, 5 2 8 और 5 कितना हो गया 13, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 17,300, ये हो जाएगा 17,325 बटा में आ जाएगा 4 गुणा 100। अब आपको क्या करना है, 17,325 आया है जो, उसमें आप भाग देना है 4 का। तो देखो कितना आता है 4 चौक 16, 17 में से 16 गए 1, ऊपर से उतरा 3, ये हो जाएगा 4 तेरी 12, 13 में से 12 गए 1, ऊपर से उतारेंगे हम 2, तो ये हो जाएगा 4 तेरी 12, ठीक है ना। 13 में से 12 गए 1, ऊपर से हमने 2 उतारा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब उतारा 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा दशमलव, ठीक है। तो दशमलव आएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे 5 हमने उतारा, पॉइंट दशमलव नहीं आएगा, 5 हमने यहाँ उतारा, तो एक बार भाग जाएगा 4 एकम 4, फिर आएगा 1, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 10 हो जाएंगे, 4 को 2 से मल्टीपल किया 8, 2 और बचेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 चौक 20, ठीक है। पूरा भाग चला गया, तो क्या चीज़ आ गई आपके पास 4 3 3 1.24 बटा 100, ठीक है। ये भाग मैंने आपको करके बता दिया है। 4 चौक 16, 1 13 हो गया, 4 तेरी 12, ठीक है। फिर आपके पास 1 बचा, ऊपर से 2 और आया, फिर 4 तेरी 12, 0 बचा, ऊपर से उतारा 5, 4 बार, ठीक है। इस तरीके से भाग हो जाएगा। अब यहाँ नीचे कितनी शून्य है, 2 शून्य है ना, तो ये 2 अंक छोड़ के पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 43.31। आगे 2 4 और आएगा, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही लिख देना 43.31। अब ये इकाई किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसका उत्तर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 43.31 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो इसका हमने तीसरा क्वेश्चन हमने देख लिया था और चौथा क्वेश्चन भी हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। एक घड़ी के मिनट की सुई
अब आपने देखा होगा कि ये जैसे मान लो ये हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, ये हमारे पास एक घड़ी है। इस घड़ी में आपको पता है कि 3 प्रकार की सुई होती है। एक मिनट की होती है, ठीक है, वो मिनट की बड़ी होती है। एक सेकंड की होती है, वो उससे बड़ी होती है। और एक होती है घंटे की सुई। तो आपको एक बात याद रखनी है, 2 बातें याद रखनी है कि मिनट की सुई के द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा एक मिनट में बनाया गया कोण 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है? 6 डिग्री का कोण बनाता है, हमेशा याद रखना आप। और ये जो घंटे की सुई होती है ना, घंटे की सुई का मतलब ये छोटे वाली सुई, तो घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण है वो कितना होता है? ½ डिग्री होता है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। यदि मिनट की सुई की बात आए तो 6 डिग्री होता है, और घंटे की सुई की बात आए तो कितना होता है? ½ डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? देखो आप ध्यान से देखो कि एक घड़ी के मिनट की सुई, तो इसका मतलब मिनट की सुई की बात हो रही है, मतलब इसकी बात हो रही है। तो हम कहेंगे कि घड़ी के मिनट की सुई की त्रिज्या, अब जो इसकी लंबाई दे रखी है वो त्रिज्या के बराबर ही होगी, है ना। क्यों? घड़ी की सुई जब घूमेगी तो वृत्त बनाएगी, तो उसके त्रिज्या के बराबर है। और घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई उसने कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। मिनट की सुई के द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये घड़ी है और इसमें ये मिनट की सुई है। अब ये मिनट की सुई चलेगी इस तरीके से, और 10 मिनट में वो कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। अब इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो इससे बनने जो कोण बनेगा और इससे ये जो त्रिज्य खंड बना है, इसका आपको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप बात बताओ कि मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो 10 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? मतलब 1 मिनट में यदि 6 डिग्री का कोण है तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लिखेंगे कि मिनट की सुई के द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण थीटा का मान हो जाएगा 6 गुणा 10, और 6 को 10 से गुणा करोगे तो कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमें त्रिज्या दे दी और कोण दे दिया, तो हमें इसका त्रिज्य खंड निकालना। तो हम कहेंगे कि मिनट की सुई के द्वारा 10 मिनट में बनाए गए लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला आपको बताया था ना, πr², उसको थीटा से गुणा करके भाग किसका दे दो? 360 का भाग दे दो। तो देखो मान रखता हूँ मैं, पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान है 10.5। आर का मान कितना है? 10.5 है, तो यहाँ घात 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। थीटा का मान कितना है? 60, और बटा में कितना है? 360। पहले पॉइंट हटाएंगे तो 10, फिर ये पॉइंट हटेगा, कितना आ जाएगा? 10। 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गई। 6 का भाग इसमें एक बार, और इसमें 6 का भाग कितनी बार जाता है? 36 में 6 का भाग 6 बार चला जाएगा। 7 का भाग यहाँ एक बार, और पिछले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि 105 में 7 का कितनी बार भाग जाता है? तो ये भाग जाता है 15 बार, ठीक है। अब आप देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग इस 15 में 5 बार जा रहा है, और 3 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, और 2 का भाग यहाँ 1 बार जा रहा है, यहाँ 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 11 बार जा रहा है। तो हमारे पास देखो क्या चीज़ बच गई? हमारे पास बच गया 11, एक हमारे पास है 5, एक है 105, क्योंकि पॉइंट तो हट गया था, और नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 2 शून्य बची है। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 11 को 5 से गुणा करोगे तो अभी गुणा किया था हमने, कितना आ जाएगा? 165। नहीं, 11 को 5 से गुणा करेंगे, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 55 गुणा 105/100। 105 को हम 55 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया? गुणा कर दी। तो देखो कितना आ जाएगा? 5 7 7 5, कितना आ गया? 5700
75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5775/100। अब नीचे देखो कितनी शून्य है, 2 शून्य है ना, तो आप 2 अंक छोड़ कर क्या करो, पॉइंट लगा दो, तो 57.75 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये इकाई देखो किस में, सेंटीमीटर में है ना, और आपने क्या चीज़ निकाली थी, आपने निकाली थी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग, और ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका एक उदाहरण और है, वो मैं आपको बता दूं कौन सा उदाहरण है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो एक दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 5 है, पेज नंबर 248 पर। एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। अब बात किसकी आ रही है, घंटे की सुई की बात हो रही है। ठीक है, तो एक बार यहाँ इसको मिटा देते हैं अपन। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें व्हाट्सएप पे, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो देखो आप, एक उदाहरण नंबर 5 है, ध्यान देना। एक घड़ी के घंटे की सुई, तो घड़ी के घंटे की सुई की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। मतलब लंबाई कह दो चाहे त्रिज्या कह दो, एक ही बात है। 90 मिनट में इस सुई के द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि जो घंटे की सुई होती है ना, उस सुई के द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, हाफ डिग्री का कोण बनता है। तो घंटे की सुई के द्वारा हमें कितने मिनट में चाहिए, 90 मिनट में चाहिए, तो इसको 90 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, 1/2 को 90 से गुणा हो जाएगी। 90 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान आ गया आपके पास 45 डिग्री। तो आपके पास त्रिज्या कोण है, और उसने कहा था ये जो घंटे की सुई है ये 90 मिनट के अंदर कितने डिग्री का, कितने मिनट में, 90 मिनट में। तो 90 मिनट में कितने का कोण बना, 45 डिग्री का कोण बना है। तो 45 डिग्री कोण में, तो 45 कोण कितना होता है, 45 लगभग इतना होता है। तो इसके द्वारा ये जितना एरिया बना है इसका आपको क्या करना है, त्रिज्यखंड निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा कि घंटे की सुई के द्वारा 90 मिनट में बनाए गए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा πr² θ/360। मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 × 6, थीटा का मान 45/360। ठीक है, ये हमने सब मान रख दिया। अब इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो 45 का भाग, 45 के अंदर 5 का भाग 9 बार जाता है। ठीक है ना, या ऐसे करो 9 का भाग लगा दो, 45 में 9 का भाग 5 बार जाएगा, इसमें 9 का भाग 40 बार जाएगा, और 5 का भाग यहाँ 1 बार, और यहाँ 5 का भाग कितने बार जाएगा, 8 पंजे 40। ठीक है, अब 2 का भाग लगाते हैं, तो इसमें 2 का भाग 11 बार, इसमें 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग लगाते हैं, इसमें 2 का भाग 3 बार, इसमें 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग लगाते हैं, तो ये जाएगा 3 बार। तो हमारे पास बचेगा 11 × 3 × 3/7। 3 को 3 से गुणा किया, कितना हो जाएगा, 9/7। 11 को 9 से गुणा किया, 99/7, और 99 में आपको भाग किसका करना है, 7 का। तो 7 एकम 7, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए 2, ऊपर से आएगा 9, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 29 में से 28 गया 1, पॉइंट लगेगा 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28। तो उत्तर कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 14.14 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं हम। अब पढ़ो आप किताब के अंदर। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सभी के पास मैथ की किताब है RBSC की। ठीक है, और इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। तो